पढ़ने वाले वैश्वीकरण के ऊपर। और यह जो चैप्टर है ये क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है, 9th चैप्टर है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कि वैश्वीकरण से आप लोग क्या समझते हैं। देखो बच्चों, वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह मतलब होता है एक चीज़ का दूसरे के पास जाना, चाहे वो आपके थॉट्स हो, चाहे वो आपकी संस्कृति हो, ठीक है, चाहे वो आपका खान पीन का तरीका हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ का एक देश से दूसरे देश में जाना, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, प्रवाह कहलाता है। अब ये है ना, ये बहुत तरीकों का होता है। जैसे विश्व के एक हिस्से के विचारों को दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। दूसरा, वस्तुओं का कई देश में व्यापार। आपको पता है हम लोग जो है अपने, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली पे बैठी हूँ तो मैं अमेरिका का सामान भी मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, अमेरिका को अपना सामान देते भी है और उनसे सामान लेते भी हैं। तो ये किसके कारण होता है, ये वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। वैश्वीकरण होता है मतलब, देखो, जब एक देश से हम दूसरे देश में अपनी वस्तुगत सामान, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे सूट सलवार, खाने पीने का कुछ भी वस्तुएं, विचार, हमारे थॉट्स की, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़, वो सब पूंजी, ठीक है। व्यक्ति भी तो जाते हैं, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। अमेरिका के लोग इंडिया में भी आते हैं। आपको पता है कितनी सारी कंपनियां अमेरिका की इंडिया में भी खुली हुई हैं, आपको सब पता है ना। और हमारी संस्कृति भी हम फॉलो करते हैं। हम ब्लू जीन्स पहनते हैं, या वो अमेरिका की है, अमेरिका में भी हमारी संस्कृति फॉलो होती है। तो इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है कि जब एक हिस्से से, विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वस्तु, विचार, पूंजी का पहुंचना, संस्कृति का पहुंचना का कहलाता है आपका वैश्वीकरण जो है कहलाता है। जैसे वस्तुओं का कई देशों में व्यापार, ठीक है, हमारे देश की वस्तु दूसरे देश में भी तो बेची जाती है। बेहतर काम की तलाश में कोई व्यक्ति कहीं दूर देश चला जाता है कि मुझे वहाँ पे अच्छा काम, जैसे गांव के लोग शहर में जाते हैं, ऐसे ही शहर के लोग बाहर भी जा सकते हैं, गांव के लोग भी बाहर जा सकते हैं, अमेरिका वगैरह साइड भी जा सकते हैं, वहाँ कमा रहे हैं। आपको पता है सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय हमारे कमा रहे हैं, आप सब जानते हैं। संस्कृति जब बदलती है, संस्कृति का आप लोगों को पता ही है, हम लोग भारत की अमेरिका भी अपनाता है और अमेरिका की संस्कृति भारत ने भी अपना रखी है। एग्जाम्पल, जैसे ब्लू जीन्स आप लोग पहनते हो, बर्गर आप लोग खाते हो, है ना। अमेरिका के इवन सारे ही देश, तो आप लोगों को समझ नए विचारों को अपनाना, ठीक है। पहले हम क्या सोचते थे कि अरेंज मैरिज अच्छी, लव मैरिज बुरी है ना। लड़की को अपना खुद का अधिकार नहीं है चुनने का कि वो किसको चुन सके। विधवा होने के बाद पहले क्या होता था कि शादी नहीं कर सकते थे। अब सब कुछ धीरे धीरे हम एक दूसरे को देख के बदल रहे हैं। हम एक विश्व को देख के, दूसरे विश्व को देख कर भी हम दूसरे देशों को देखकर भी हम बदल रहे हैं। तो यही होता है वैश्वीकरण की, जब विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वस्तु, विचार, पूंजी, संस्कृति का पहुंचना ही क्या कहलाता है, आपका वैश्वीकरण जो है वह कहलाता है। अब बारी आती है कि वैश्वीकरण के कारण क्या है। प्रौद्योगिकी के कारण, सबसे पहला प्रौद्योगिकी के कारण हुआ, जैसे विचार, वस्तु, पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह का जाना। देखो, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, आप मानते हो। बसेस हो गई, आपकी एरोप्लेन हो गई, इसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, व्यक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सबसे पहला कारण वो। दूसरा, छपाई तकनीक आपको पता है, जैसे आपकी अखबार, न्यूज़, टीवी, आपको पता है कि दूसरे देश में क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। छपाई तकनीक भी, प्रिंटिंग की बातें भी, ठीक है। तीसरा होता है विश्व में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके असर के कारण। नेक्स्ट आता है वैश्वीकरण का राजनीतिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अलग अलग नेता द्वारा वैश्विक नीति तैयार करने, जैसे यूएनओ, यह कई देशों को एक करता है। देखो, आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके सभी सदस्य, भारत भी उसका सदस्य बना हुआ है, तो उसमें सारी चर्चाएं होती है। तो यूएनओ जो है वो सबके देश की भलाई के लिए काम करता है। वैश्वीकरण की वो नीति बनाता है कि इस तरीके से सबके, ताकि सभी देशों का भला हो सके। वही एक ऐसा मंच है जहाँ पे सारे देश एक साथ इकट्ठे होते हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ भी वैश्वीकरण में काफ़ी ज़्यादा हाथ देता है, क्योंकि देखो संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है वहाँ पे मुद्दों पे चर्चा होती है, विचार भी तो आदान प्रदान होते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ आपको बेचने, क्या संधियाँ होती है, उसके अंदर सब कुछ होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो यही एक ऐसा मंच है जो वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। दूसरा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व को स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाता है, आपको पता है।
WHO के थ्रू ही सब कुछ होता है, कोई भी दवाई हो, आपको पता है बच्चे के लिए, औरतों के लिए, आपको पता है कितनी सारी चीज़ें WHO के अंदर आता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। सभी देशों की समस्याओं के लिए सभी देशों की समस्या के लिए मिलकर काम करता है। सरकारों के काम करने की शक्ति में कमी तथा बढ़ोतरी हुई। देखो, सरकारें ही थी, उनके काम करने की शक्ति में कमी हुई और कमी तथा बढ़ोतरी हुई। सरकारें जो थी वो काम करती थी, उनके काम करने में भी बढ़ोतरी हुई। नई प्रौद्योगिकी के कारण देश का जो है काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। सरकारों ने अपने कामों को लोक कल्याणकारी योजना को महत्व देना शुरू कर दिया। बाजार, आर्थिक, सामाजिक, जैसे नई नई प्रौद्योगिकी आई वैसे वैसे देश का काफ़ी ज़्यादा विकास भी हुआ, जिससे क्या हुआ, सरकार ने काम जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें बहुत दिन वेट करना पड़ता है, नहीं, काम जल्दी जल्दी होना शुरू। इससे जो सरकार थी उसने लोगों के भले के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। अब आता है कि वैश्वीकरण का संस्कृति प्रभाव कैसे पड़ा हमारे ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खान पान में बदलाव, पहले हम घी खाते थे और अब हम चाउमीन और मोमोज खाते हैं। आप सबको पता है कितना सबको चाउमीन मोमोज पसंद है, मेरा तो फेवरेट है। आप बताना कमेंट में आपका क्या फेवरेट है। रहन सहन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया, ठीक है। पहले हम जल्दी सोते थे, अब हम लेट सोने लगे हैं। पहले हमारा पूरा जॉइंट फैमिली होती है, हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है। पहनावे मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग धोती, पहले लोग अपने वहाँ का कल्चर की ड्रेस पहनते थे, अब लोग जीन्स सूट जो मर्जी वो पहनते हैं। विदेश त्यौहार का प्रचार, जैसे वैलेंटाइन डे बनाते हैं, आप लोगों को पता है बहुत सारे कपल्स वैलेंटाइन डे वगैरह भी बनाते हैं। विदेशी हॉलीवुड्स की फिल्में तो बहुत लोग देखते हैं, राइट। रॉक संगीत सबको पसंद है, BTS वगैरह। महिलाओं की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। जीवन शैली में अब महिलाएं जो है ना अपने हक के लिए सीख गई हैं लड़ना। वो ऐसे एकदम से नहीं हुआ, मौलिक अधिकार भी हमें मिले हुए हैं, पर वो हम दूसरों को देख देख के कि वहाँ की महिलाएं कितने अच्छे काम करने जाती है, हर तरह के कपड़े पहनती है, मतलब एक देश से देख के दूसरे देश में भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। रूढ़िवादी का अंत हो गया, अब अंधविश्वास बिल्कुल ही खत्म हो गया। आपको पता है हमारी साइंस इतनी बढ़ गई कि वो हर एक चीज़ में लॉजिक मांगते हैं। अब इंसान भी कुछ भी अंधविश्वास तो देखो काफ़ी लोग तो करते हैं, अब ऐसा बात नहीं कि नहीं करते, बहुत लोग करते हैं, पर लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है अब ये सब, क्योंकि आपको पता है साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर एक चीज़ के पीछे वो लॉजिक मांगते हैं। संस्कृति धरोहर का खत्म होना, अब हमारी संस्कृति भी अब, लेकिन वैश्वीकरण को अपनाते क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति भी तो खत्म हो रही है। अब हम लोग चाउमीन वगैरह खाने जाते हैं, अब हमें घी पसंद नहीं आता, राइट। त्यौहार भी हम पहले त्योहारों में जो खाना बनता था वो सब कुछ बहुत कुछ चेंज हो चुका, सारी जगह नहीं हुआ पर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, ठीक है। मुक्त व्यापार व्यवस्था, अब जो है एक बाजार जो है वह दूसरे बाजार से अपनी मर्जी से, मतलब एक देश है वो दूसरे देश से अपनी मर्जी से कहीं भी व्यापार कर सकता है। पूंजी का एक से ज़्यादा देशों में है निवेश और पहुंचाना। विश्व व्यापार, पूंजी का मतलब आपके यहाँ मशीनें हो जाती है, मशीनें हो गया, ठीक है। विश्व व्यापार में इजाफा हुआ, राइट, इजाफा मतलब बेनिफिट। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार, भारत में आपको पता है बहुत सारी ऐसी मतलब बाहर की कंपनियां हैं, जैसे स्टारबक्स, मैकडोनल्ड। धनी देशों का विकासशील देशों में निवेश, जो मतलब अमेरिका वगैरह है वो इंडिया के अंदर भी तो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कंपनियों, जैसे अमेरिका जैसे देशों के व्यापारी हमारे देश में निवेश कर रहे हैं। विकसित देशों की कठोर वीजा नीति, ठीक है, जो देश विकसित है वह नहीं चाहते कि कोई और व्यक्ति उनके देश में व्यापार करे। IMF, WTO, WB की स्थिति मजबूत होना और गरीब देशों का बर्बाद होना, ये तो सच है। IMF, WTO, IMF है आपका वो इंटरनेशनल मनी, कुछ ऐसा नाम है इसका, मैं आपको लिख के दे दूंगी इसको, एक समय मेरे दिमाग से निकल गया। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WB, इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, जिससे कारण गरीब देशों की काफ़ी बुरी हालत हो रही है। पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध जो है अब कम हुआ है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया। अब आते हैं वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक। विश्व व्यापार में देखो सकारात्मक पढ़ेंगे, विश्व व्यापार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, अलग अलग देशों से संबंध में सुधार हुए हैं। इंटरनेट के द्वारा हम पूरे विश्व की जानकारी ले सकते हैं। पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, रूढ़िवाद अब खत्म हो चुका है, अंधविश्वास खत्म है। वस्तुओं का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसके बुरे प्रभाव क्या है, गरीब देश वो कोई लाभ नहीं हो रहा, वो और गरीब होते जा रहे हैं। संस्कृति बिल्कुल ही हमारी ख़त्म हो गई है। आर्थिक लाभ ज़्यादा विकासशील देशों को
होता है, विकसित देशों को होता है, ना कि विकासशील होगा। यहाँ पे दुनिया भर के लोग इसका विरोध किया है, जैसे WSF के मंच में बहुत लोगों को विरोध भी कर रहे हैं। विदेशी संस्कृति को अपनाकर हम अपनी संस्कृति बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं। लोगों की आवाजाही उतनी नहीं बढ़ी है जितनी वस्तुओं की आवाजाही बढ़ी। लोग इतना नहीं जाते हैं दूसरे देश जितना हमारे देश में वहाँ की वस्तुएँ आती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।